स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए ग्रामर का कुछ न्यू टॉपिक लेके आया हूं, जो कि मैं दिखाना चाहता हूं। जैसा कि न्यू ग्रामर टॉपिक, पहला वर्ब फॉर्म, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन। ये जो चार टॉपिक है, इस चार टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि वर्ब फॉर्म, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स। बेनिफिट मिलने वाला ये है कि अगर हम लोग चारों को अगर ठीक से अगर हम लोग पढ़ें, इसका डेफिनेशन को जाने आखिर है क्या, इसका इंपॉर्टेंस को अगर हम लोग जाने, तो हम लोग को बेनिफिट मिल सकता है। पहले नंबर वन, नंबर ए, स्पोकन इंग्लिश, यानी हम लोग जो इंग्लिश में बातें करेंगे इसका बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। नंबर टू, रीडिंग टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग जब रीडिंग टेक्स्ट करेंगे, डिफरेंट तरह का बुक्स पढ़ेंगे, तो इस तरह का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, इस सब का हम लोग को हेल्प जरूर मिलता है। नेक्स्ट जो है राइटिंग स्किल, अगर हम लोग राइटिंग स्किल लिखे, पैराग्राफ, एडिटर, कुछ भी राइटिंग स्किल लिखे, तो हम लोग को इसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। नंबर डी, कम्युनिकेशन, जो बात करने का जो तरीका होता है, अगर हम लोग अच्छा से बात करें, कुछ न्यू वर्ड जोड़े, तो हम लोगों को ये चार टॉपिक का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट जो है नंबर ई, स्टैंडर्ड सेंटेंस, अगर हम लोगों को अच्छा से कुछ नया सेंटेंस बनाना है, जो कि कुछ नया हो, सुनने में अच्छा हो, सेंटेंस का फिगर्स अच्छा हो, सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छा हो, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब फॉर्म, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और आज मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म क्या है? वर्ब मतलब काम, फॉर्म मीन्स रूप, यानी जो काम का जो रूप, यानी देयर आर 5 फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे वर्ब का 5 रूप है। पहला V1, V2, V3, V4, V5। V1 को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी V1 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इन प्लूरल नंबर, यानी जितना भी वर्ब है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नंबर में रहता है। नंबर 2 यानी V2, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी V1, V2 को हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 3 V3, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी 1 को प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर 2 पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। और V4 को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी V4 का और एक नाम है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, या तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, और सुविधा के लिए हम लोग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि जब भी वर्ब फॉर्म बनाया जाता, वर्ब के अंत में हम लोग आईएनजी जोड़ते। नंबर 5 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी V5 को प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है, लेकिन V5 हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है, और उसको और एक नाम से हम लोग V5 को और एक नाम से जाना जाता है SES फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी V5 का मतलब ही होता है SES। जैसा कि एग्जाम्पल में हम यहाँ बताए हैं V1, V2, V3, V4, V5। जैसा कि एक वर्ड है गो मतलब जाना, V2 वेंट, V3 गॉन, और V4 गोइंग, V5 गोज। एक चीज आप नोटिस करिए यहाँ पे, जब गो को जब हम वर्ड नंबर 2 बनाए, तो ऑलरेडी इसका फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो गया। वर्ड नंबर 3 बनाए, ऑलरेडी पूरी तरह से चेंज हो गया। लेकिन जब हम लोग फॉर्म V4 बनाए, तो हम लोग गो के साथ सिर्फ आईएनजी जोड़े। इसका मतलब V4 को हम लोग आईएनजी के नाम से भी जान सकते हैं। और कोई भी वर्ब के अंत में अगर हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं, तो V4 ऑलरेडी हो जाता है। और V5 को बनाने का सबसे इजी प्रोसेस है, जो हम लोग गो के साथ सिर्फ S या ES जोड़ेंगे। कभी हम लोग ES जोड़ेंगे, कभी हम लोग S जोड़ेंगे। ES कब जोड़ा जाता है? जब किसी वर्ब के अंत में O, CH, S, SS, X, Z रहे, तो हम लोग ES जोड़ेंगे, और नहीं तो S। ये होता इजी प्रोसेस। नंबर 2 इट, वो भी सेम है, इट, एट, इटेन, इटिंग, इट्स, सेम प्रोसेस।
ईट मतलब खाना, फ्ली मतलब भाग जाना, फ्ली, फ्लीट, फ्लीट, फ्लिंग, फ्लीज। इस तरह से हम लोग वर्ब फॉर्म को बनाते हैं। और आप लोग अलग अलग बुक में इस तरह का वर्ब फॉर्म को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, जिससे आपका वर्ब फॉर्म क्लियर हो सके। आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट टॉपिक, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है, किसे कहते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज सिनोनिम्स? सिनोनिम्स आर द वर्ड्स which are similar to each other in meaning। यानी सिनोनिम्स वो शब्द है जिसका सिमिलर इच अदर इन मीनिंग, यानी मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग अलग है, लेकिन मीनिंग सेम है। सिनोनिम्स का बहुत ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि एक ही वर्ड का ढेर सारा मीनिंग हम लोग को मिलता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल पे बताए हैं, वर्ड्स सिनोनिम्स। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, उसका सिनोनिम सेम मीनिंग, लेकिन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग सेम है। ट्रस्ट मतलब विश्वास, फेथ मतलब भी विश्वास होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, गिफ्ट मतलब हम लोग जानते हैं तोहफा या उपहार। प्रेजेंट, इसका भी मतलब सेम मीनिंग। ग्रीफ मतलब होता है दुख, दर्द। नेक्स्ट सरो, इसका भी मतलब होता है दुख, दर्द। टेस्टी मतलब स्वाद, जो खाने में हम लोग को स्वाद मिलता है। डेलिशियस, पैलेटेबल। ये हम लोगों को सिनोनिम्स मिलता है, एक वर्ड का सेम मीनिंग, लेकिन स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन आर डिफरेंट। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड टॉपिक। द टॉपिक नेम एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? What is antonyms? Antonyms are the words which are opposite to each other in meaning। यानी एंटोनिम्स वह शब्द है जिसका ऑपोजिट मीनिंग होता, विपरीत अर्थ होता, ऑपोजिट। क्योंकि एंटोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ही जरूरी है। तो एंटोनिम्स वह शब्द है जिसका मीनिंग ऑपोजिट होता, विपरीत अर्थ होता। जैसा कि एग्जाम्पल में हम बताना चाहूंगा, वर्ड एंटोनिम्स। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब तो खूबसूरत, सुंदर। उसका एंटोनिम ऑपोजिट अगली, बदसूरत। अबेफुल, बदसूरत, सेम मीनिंग, मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट विपरीत अर्थ। क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, उसका एंटोनिम्स फुलिश, मूर्ख। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब कठिन, एंटोनिम्स इजी, सरल। गुड, अच्छा। एंटोनिम्स बैड, इल, डल, तीनों का मतलब होता है खराब। इसीलिए एंटोनिम्स बहुत जरूरी है, इसको समझना होगा हम लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा वर्ड को हम लोग को याद करना होगा। नाउ आई एम गोइंग टू मेंशन अबाउट द फोर्थ टॉपिक। द फोर्थ टॉपिक नेम इज होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। What is homonyms? Word similar in sound or pronunciation but different in meaning are called homonyms। मतलब इसका हिंदी जानते हैं। वर्ड सिमिलर, वर्ड एक जैसा रहेगा, वर्ड एक जैसा रहेगा इन साउंड और प्रोनाउंसिएशन, यानी जो उसका आवाज जो निकलेगा, ध्वनि जो निकलेगा वो सेम रहेगा, बट डिफरेंट इन मीनिंग आर कॉल्ड होमोनिम्स। यानी साउंड एक जैसा रहेगा, स्पेलिंग अलग रहेगा, और मीनिंग भी अलग रहेगा, यानी साउंड सेम जैसा रहेगा। होमोनिम में आप एक चीज को नोटिस करिएगा कि साउंड सेम रहेगा, साउंड पे आप ध्यान दीजिएगा। साउंड मीन्स प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण से जो ध्वनि निकलती है वो सेम रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं, बैड, बैड, आप लोग प्रोनाउंसिएशन करिए, बैड, बैड। साउंड सेम है बट स्पेलिंग अलग है, यहां पे ए है, यहां पर ई है, लेकिन मीनिंग देखिए। पहला जो बेड है, BAD, इसका मतलब होता है नॉट गुड, अच्छा नहीं, मतलब खराब। दूसरा क्या है, बेड, BED, बेड मीन्स स्लीपिंग प्लेस, जहां पे हम लोग सोते हैं, यानी बेड मतलब बिस्तर। ये आपका ए नंबर हुआ। बी नंबर देखिए, बीट, बीट का मतलब क्या होता है, बीट, बीट, साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है।
बीट का मतलब होता है नेम ऑफ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल का नाम है बीट। और दूसरा बीट क्या है? थ्रस मतलब पीटना, थ्रस मतलब पीटना। नंबर सी चेक, चेक मतलब वेरीफाई, जो डॉक्यूमेंट्स, जो कोई चीज हम लोग चेक कराते हैं टीचरों के पास या अदर्स किसी के पास, वो चेक हुआ। और एक हुआ चेक जो बैंक डक है, बैंक में जो खाता मिलता है रुपया उठाने के लिए, उसको बोलता है चेक। स्पेलिंग डिफरेंट है, साउंड सेम है। नंबर डी फाइन, फाइन पहला फाइन का मतलब होता है गेट मतलब पाना। और टॉपिक को हम पूरी तरह से आप लोगों को समझा दिए हैं, और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि मैं फिर दोबारा इस तरह का और वीडियो लेके आऊँगा इंग्लिश ग्रामर में, और आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू।